दीपेंद्र हुडा जी। ऑनरेबल स्पीकर साहब, जैसा कि अभी सदस्य ने कहा कि एक प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी ने सपना देखा था कि हिंदुस्तान की रेलवे को दुनिया में सर्वोच्च रेलवे बनाया जाए, एंड आई मस्ट कंग्रेचुलेट आवर ऑनरेबल रेलवे मिनिस्टर लालू प्रसाद जी एंड द एंटायर रेलवे मिनिस्ट्री टीम that they have taken effective steps and moved in right direction. The entire, I said entire railway team. आप प्लीज कंटिन्यू योर स्पीच। ये रेकॉर्ड पे नहीं आ रहा है। Effective steps that they have taken in the right direction. Such a big organization, and they have turned it around in just a couple of years. This is really commendable, sir. They have done this not by raising fares for the common passengers, but by blocking some of the loopholes, increasing freight traffic, and taking some innovative steps, which is really praiseworthy, and it has come to the attention of entire world. In fact, recently one of my friends who's living in America read an article about Lalu Prasad ji and the Indian Railway, and he called me up to inform me the positive reaction that what is going on with Indian Railways is drawing with the across all the countries in the world. Well, having said that, I would not waste much time before getting to the point. एक बड़ी दुखदाई बात भी इस रेलवे के सप्लीमेंट्री बजट जिसका समर्थन करने में उठा हूं, उसमें एक दुखदाई बात भी मेरे को देखने को मिली। अभी एक मेंबर ने कहा कि 83 अंक हैं, 83 बिंदु हैं इस सप्लीमेंट्री बजट में, मगर दुख की बात यह है सर कि इन 83 में से एक भी सीधी तौर पे मेरे प्रदेश हरियाणा से जुड़ा नहीं। आज क्या ये बात, इस बात को नोट करते हुए दुख होता है, क्या हम इस महान देश के अंग नहीं है? क्या हरियाणा ने किसी प्रकार से कोई कमी करी है इस देश के विकास में, देश को आगे बढ़ाने को लेके, जो आज ये हालात हमें देखने को मिले? 83 में से कुल एक अंक ऐसा है, नंबर 20, जिसपे हरियाणा के कुछ स्टेशनों में इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूवमेंट की बात की गई और आउटले रखा गया है 1,00,000 वर्ष के अंदर। तो ये एक हमारा चिंता का विषय है। इससे और आगे बढ़ता हुआ जो 3-4 जो मेन हमारे मुख्य बिंदु है, मेन पॉइंट है हरियाणा से रिलेटेड, उन बातों को मैं रखना चाहूंगा सदन के समक्ष में और आदरणीय रेल मंत्री जी के समक्ष पे। सबसे बड़ा जो सबसे अहम मुद्दा है वो इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ दिल्ली भटिंडा रेलवे लाइन फ्रॉम न्यू दिल्ली onwards, starting from Rohtak. That is a very important issue, sir. Currently, Rohtak is a town which falls under NCR region, and about 1 lakh daily passengers are traveling to Delhi on a daily basis. And they are faced with tremendous difficulties. About 20 pairs of mail trains driven by diesel engines run day in, day out to somehow cater to this traffic. बहुत हमने चिट्ठी लिखी सर, बड़ी मांगे करी, उसके बावजूद कई सालों से चला हुआ ये मुद्दा है। अभी हमारी सरकार, यूपीए सरकार को तो 2 वर्ष हुए हैं, ये पिछले 15 सालों से बड़ा अहम मुद्दा चल रहा है। मगर दुर्भाग्य की बात यह है कि अभी तक इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया गया। तो मैं आग्रह करूंगा कि जल्दी से जल्दी इसकी इलेक्ट्रिफिकेशन की तरफ ध्यान दिया जाए। और एक और बात मैं बताना चाहता हूँ कि पैसेंजर ट्रैफिक के साथ साथ इस रेलवे लाइन पे दिल्ली भटिंडा सेक्शन में बड़ी तेजी से फ्रेट ट्रैफिक भी बढ़ रहा है। दूसरी बात, नई रेलवे लाइनों को लेके, एक रेलवे लाइन मंजूर की गई थी जींद से लेके सोनीपत तक। उस रेलवे लाइन के लिए इस प्लान आउटले में ज्यादा प्रबंध नहीं किया गया, तो वो भी मैं आग्रह करता हूं कि उसमें ज्यादा से ज्यादा बढ़ाया जाए। दूसरी एक और रेलवे लाइन मंजूर की गई थी कि रोहतक से लेके झज्जर होते हुए रेवाड़ी। जहां तक इस रेलवे लाइन का संबंध है, इसमें एक अनोखा उदाहरण देखने को मिला कि राज्य सरकार ने जो बात की जाती है, कई बार केंद्र सरकार हमें बताती है रेलवे मिनिस्ट्री की 50% अगर खर्च राज्यसभा सरकार उसका उठाए तो रेल लाइन जल्दी बिछ जाएगी। तो राज्य सरकार ने इसमें 50% का फैसला किया कि 50% खर्च वो उठाएगी। तो मैं आग्रह करता हूं कि इस पर जल्दी काम करवा के, जल्दी दिखा के, एक उदाहरण के तौर पे पूरे हिंदुस्तान में ये दिखाया जाए कि जो केंद्र रेलवे मिनिस्ट्री की जो पॉलिसी है, इसको इससे राज्य किस प्रकार से फायदा उठा सकते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा राज्य इस स्कीम के तहत अपनी रेलवे लाइन सैंक्शन करवाएं। एक और बड़ी अहम मांग है सर, रोहतक से लेके हासी वाया मदीना, महम एंड सोरखी। मेरा आग्रह
कि इस रेलवे लाइन के लिए नए सिरे से सर्वे कराया जाए। ये बहुत अहम एक रेलवे लाइन आगे आने वाले वर्षों में होने वाली। एक और अहम रेलवे लाइन दिल्ली से लेके मेवात तक। मेवात एक ऐसा क्षेत्र है सर, पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, मगर एक बड़ी आबादी का क्षेत्र है, और कई मर्तबा कई पूर्व सरकारों ने एक इस पे घोषणाएं करी, मगर अभी तक कोई ठोस कदम नहीं लिया गया। तो मैं ये भी चाहता हूं कि इस रेलवे लाइन की तरफ भी जल्दी से ध्यान दिया जाए। एक और मैं आग्रह करना चाहता हूं कि रोहतक का जो रेलवे स्टेशन है उसको मॉडल रेलवे स्टेशन के रूप में जल्दी से जल्दी तब्दील किया जाए। ये रोहतक का जो रेलवे स्टेशन है वो सबसे पुराने हिंदुस्तान के रेलवे स्टेशनों में से एक है सर, जिसमें तकरीबन 100 साल से ऊपर उसको बने हुए हो गया है। तो मैं चाहता हूं कि इस रेलवे स्टेशन की तरफ ध्यान देके इसको मॉडल रेलवे स्टेशन बनाया जाए। एक और जो बात है वो है relocation of Rohtak Panipat railway line outside the municipal area of Rohtak. Unfortunately, the situation is that this railway line was laid about 80 years back, when the town was in its developing stage, and this line was laid outside the Abadi area of then existing town. But over a period of time, with the extension of the Abadi area, the line now has been sandwiched between thickly populated colonies. Due to non-provision feasibility of proper walling in the railway areas, frequent fatal accidents are occurring. And I urge Honorable Railway Minister to take a look at the possibility of relocation of Rohtak Panipat railway line outside the municipal area of Rohtak. Please conclude, please. आखिरी दो तीन जो बातें मैं कहना चाहूंगा, एक तो वाइडनिंग ऑफ गेट्स की बात कहना चाहूंगा सर। जब रेलवे के फाटक बने थे हमारे शहर में, मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर, तो उस वक्त सड़कें पतली थी सर, कोई 2 लेन सड़क थी, कोई रूरल रोड थी, अब सिंगल रोड थी। अब वो सड़कें चौड़ी होकर कोई 4 लेन बन गई है, किसी को 6 लेन बनाने की हम प्रयास कर रहे हैं आर्थिक रूप से, जैसे हमारा विकास हुआ। मगर रेलवे के जो फाटक हैं वो एक बॉटलनेक का काम करते हैं सर, क्योंकि रेलवे के फाटक की चौड़ाई नहीं बढ़ाई गई। तो मैं आग्रह करूंगा, ये छोटी बात है मगर आग्रह करूंगा, इस पे तीव्रता से काम दिखा के जल्दी से जल्दी एक सहायक भूमिका निभाई जाए। आखिर में मैं जो न्यू हाल्ट स्टेशन की एक मांग करता हूं सर। 16 मेंबर और बोलने के लिए है आप लोग। बहुत बहुत आपका धन्यवाद, आपने इतना टाइम दिया सर। एक न्यू हाल्ट स्टेशन की मैं मांग करता हूं लाखन माजरा के अंदर, जो 60 साल पहले जब ये खराटी रेलवे स्टेशन इसकी एक पर्पस सर्व कर रहा था, मगर अब मुझे लगता है कि एक नए रेलवे स्टेशन का निर्माण हो। आखिर में अंतिम पॉइंट में एक बार फिर आग्रह करता हूं कि जो अनदेखी हुई है सर हरियाणा के साथ इस सप्लीमेंट्री बजट में, 83 जो बिंदुओं का ये सप्लीमेंट्री बजट पेश किया गया है, जिसमें से एक बिंदु में कुल 1 लाख जो रुपए है वो उसका आउटले किया गया है, जिसमें हरियाणा का कुछ ना कुछ भागीदारी रहेगी। तो उस अनदेखी को दूर करते हुए जो एक प्रधानमंत्री जी ने सपना देखा है, जिस सपने को पूरा करने के लिए हमारे माननीय रेल के मंत्री लालू प्रसाद यादव जी ने जो ठोस कदम उठाए हैं, रेलवे पिछले 2 सालों से आगे बढ़ी है, उस तरफ आगे बढ़ते हुए हरियाणा की अनदेखी को दूर किया जाए। बहुत धन्यवाद। थैंक यू।